भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने बीकानेर जिला उद्योग केंद्र में आयोजित संभागीय संगठन समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण के मुद्दों पर काम कर रही है। देश की आजादी के इतिहास से नई पीढ़ी को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। धनखड़ ने वंदे मातरम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वंदे मातरम 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था और इसके 6 अंतरे थे। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। आजादी के समय यह सबसे प्रमुख नारा रहा और 1 दर्जन से अधिक वीरों ने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्होंने सरदार पटेल की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में खड़ा किया। 562 रियासतें अंग्रेजों ने स्वयं छोड़ दी थी। देश की एकता के लिए उनका एक दिन तय किया गया है। धनखड़ ने भाजपा की कार्यशैली पर जोर देते हुए कहा कि भाजपा का काम करने का अपना तरीका है। लोगों ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है, जिससे बिहार में बहुमत से जीत मिली। इसी तरह बंगाल में भी हम पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेंगे। प्रियंका गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि जो वो कर रहे हैं सही है और दूसरा करे तो गलत। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुमित गोधारा, विधायक सिद्धि कुमारी, विश्वनाथ मेघवाल, ताराचंद सारस्वत सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। धनखड़ ने 26 नवंबर को यूनिटी मार्च निकालने का भी संकेत दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक काम करने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीति के साथ, देश की मजबूती के साथ, देश के विकास के साथ, लोगों के विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है। उसी पर लोगों ने भरोसा किया है, नरेंद्र मोदी जी पर और नीतीश कुमार पर, और मुझे लगता है बंगाल भी इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके पूर्ण बहुमत देगा। आप वंदे मातरम की बात कर रहे हो, प्रियंका गांधी ये राजनीतिकरण कर रहे हैं पूरे देश में। देखिए, उनको तो हमेशा कुछ विषय ऐसे लगते हैं कि जो वो करें वो सब ठीक, और जो बाकी कोई करे उसमें राजनीति है। वंदे मातरम भारत की आजादी की लड़ाई की आत्मा है और इसमें सबको सहभागी होना चाहिए। उन्होंने भी खड़े होकर पूरा वंदे मातरम गाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमने जो 4 अंतरे कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले वाले, तू ही कमला कमल दल विहारणी, तू ही दुर्गा 10 प्रेर धारणी, तू ही वाणी विद्या दयानी जैसे जो अंतरे काटे हैं, उनके लिए देश से क्षमा मांगनी चाहिए। सर, रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आया है कि भाई बिहार चुनाव दोबारा होना चाहिए। इसमें क्या फर्जीवाड़ा हुआ है और वो चुनाव आयोग की मिली भगत। रॉबर्ट वाड्रा तो मुझे यहाँ भी पता चला, मैं एक किसान के यहाँ गया था, बोला ये रॉबर्ट वाड्रा की जमीन है, बीकानेर में भी है क्या? वो तो जमीनें काफी समय से है। आपके नेताओं ने खुद दिखाया, पर अब आपके नेता ही नहीं बोलते हैं। क्योंकि आपके नेताओं बिहार के नेताओं ने बेची थी, बीजेपी के नेताओं ने बेची थी रॉबर्ट वाड्रा को। रॉबर्ट वाड्रा तो जगह जगह घुसा हुआ है। मैं तो सोच रहा था गुड़गांव के आसपास ही सब उनके मामले हैं, पीपी टाइप, लेकिन यहाँ भी यदि अपनी बोलते हैं तभी तो वाड्रा जी का जो बयान है उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो कह रहे हैं कि चुनाव जो है हाईजैक कर लिया गया है। कौन सुनने वाला है उनकी बात को? सरकार की बहुत शानदार चुनाव हुआ है, पूरे देश को उस पर गर्व और गौरव है। देश की सरकार की बहुत स्थिति खराब है। आप संगठन की समीक्षा करने आए, क्या किस तरह की समीक्षा हुई है? क्या वास्तव में लग रहा है क्या राजस्थान में चेंज होगा? बहुत अच्छा काम चल रहा है और मैं साधुवाद देता हूँ भजनलाल जी को भी, सब मंत्रिमंडल को। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का, बढ़ने का, इतना है हौसला जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है।